स्वर्ण नगरी जैसलमेर पर्यटन नगरी है। साथ ही हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। सीमावर्ती जिला होने की वजह से आर्मी, एयरफोर्स और बीएसएफ के स्टेशन होने की वजह से रोजाना हजारों सैन्य कर्मियों की आवाजाही यहाँ पर रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ रोडवेज का खुद का बस स्टैंड नहीं है। जैसलमेर देश विदेश में एक प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा अब भी अनसुलझा है और वो है रोडवेज, जो यहाँ 30 बसों का संचालन करता है। अभी तक अपने स्वयं के बस स्टैंड से ये वंचित है। लगभग 11 साल पहले रोडवेज आगार पूर्ण आगार बन गया, लेकिन रोडवेज की 4 बीघा जमीन अब भी अनुपयोगी बनी हुई है। बस स्टैंड की जमीन पर लोगों ने मलबा डाल रखा है। रोडवेज का अपना बस स्टैंड तो बना ही, साथ ही वो पर्यटन के लुक में भी हो। आपको बता दें, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं और आधुनिक रेलवे स्टेशन की तरह इसे बनाया जाए। इस बस स्टैंड पर बस ठहरते ही पर्यटकों को ऐसा लगे कि वो राज्य के सबसे खूबसूरत शहर में आया हो। जैसलमेर के पीले पत्थरों, पीले फर्श और यहाँ की कला संस्कृति को समेटे इस बस स्टैंड पर एयरपोर्ट की तरह स्टॉल्स लगे, जहां पर सारे उत्पाद और खान पान की सामग्री हो। ये बस स्टैंड स्वच्छता की भी प्रदेश में मिसाल बने। सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से इस बस स्टैंड पर चमक दमक भी हो। पर्यटन व्यवसायी उपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले 2 दशकों से जैसलमेर में देसी पर्यटकों की आवक काफी बढ़ी है। इसीलिए रोडवेज बस स्टैंड की जो जरूरी आवश्यकता है यहाँ पर। और पूर्व में रोडवेज को 10 एकड़ जमीन आवंटित हुई थी, जो अब सिर्फ 3 एकड़ रह गई है। सरकार को जैसलमेर में एक बहुत अच्छा बस स्टैंड बनाना चाहिए, जिससे जैसलमेर की छवि में 4 चांद लग सके। जैसलमेर पर्यटन नगरी है और इसका विश्व पर्यटन के मैप में बहुत बड़ा नाम है। विगत 2 दशकों से देसी पर्यटकों की आवक बढ़ती जा रही है और संख्या हजारों से लाखों में पहुंची है। लेकिन हमारे जो यहाँ का जो रोडवेज बस स्टैंड है, वो आज भी बदहाल अवस्था में है। शुरुआत में बताया जाता है कि 70 के अंतिम दशक में 10 एकड़ के आसपास ज़मीन दी गई थी, जो आज घटते-घटते सरकारी कॉलोनियाँ कटते हुए, कुछ पे कब्जे होते हुए 3 एकड़ बची है। और उस 3 एकड़ पे भी स्थिति ये है कि हल्की-सी बारिश होने पर कीचड़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि पर्यटक तो छोड़िए, जो लोकल ग्रामीण हैं और जो जोधपुर और जो बाड़मेर की जो सेवाएँ हैं, वो भी दूसरी जगह से इनको संचालित करनी पड़ती है। राज्य सरकार को चाहिए कि पर्यटन स्थल को देखते हुए रोडवेज बस स्टैंड को एक नया रूप प्रदान करें, ताकि देशी-विदेशी पर्यटकों के अंदर राज्य सरकार की एक छवि जाए और सरकार को भी करोड़ों रुपए का जो राजस्व है, वो मिल सके। और यहाँ अतुल संभावनाएँ हैं। रोडवेज बसों की, अगर लग्ज़री बसें यहाँ से अगर अहमदाबाद के लिए, बाड़मेर के लिए, जोधपुर के लिए, बीकानेर के लिए करते हैं, ये कनेक्टिविटी बनती है, विदेशी पर्यटक भी आएँगे, विदेशी मुद्रा का भंडार उसमें भी इजाफ़ा होगा और देशी पर्यटक जो प्रतिदिन आते हैं हज़ारों की संख्या में, उनको भी एक सुविधा होगी। राजस्थान सरकार का भी एक अच्छी छवि सामने पहुँचेगी। आजादी के 7 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जैसलमेर के जिला मुख्यालय पर बस स्टैंड नहीं होने की वजह जानने के लिए जब पंजाब केसरी की टीम रोडवेज के मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार के पास पहुंची, तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड बनाने के लिए आज तक आमजन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई खास पहल ही नहीं की। नगर परिषद ने पूर्व में हमें नीरज बस स्टैंड पर जगह दी थी, लेकिन वहां पर प्राइवेट गाड़ियां भी संचालित होती है, साथ ही पार्किंग भी है, जिससे कई बार रोडवेज की गाड़ी को अंदर जाने की जगह भी नहीं मिलती। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो 4 बीघा जमीन है, उस पर बस स्टैंड को डेवलप किया जाए। इसके लिए हमें जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। भारत पाक सीमा पर बसा सीमावर्ती जिला जैसलमेर पर्यटन नगरी और लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक इसे निहारने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। और बात करें अगर डिफेंस की, तो सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ पर एयरफोर्स, आर्मी और बीएसएफ के तमाम कैंप्स है और हजारों सैनिक प्रतिदिन आते जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद भी एक ऐसा जिला मुख्यालय जैसलमेर है जहां पर रोडवेज का बस स्टैंड भी नहीं है।
प्राइवेट बस स्टैंड होने की वजह से कई तरीके की परेशानी आती है। प्राइवेट जगह पर रोडवेज की बसें खड़ी रहती है, जहाँ न तो कोई टिकट विंडो होती है, न कोई बैठने की व्यवस्था होती है और न कोई जल पानी की व्यवस्था होती है। हालांकि रोडवेज ने कई बार प्रयास किए कि खुद का बस स्टैंड हो, लेकिन आज तक यहाँ के वासिंदे, पर्यटक और डिफेंस के लोग रोडवेज को तरस रहे हैं। आइए जानते हैं जैसलमेर के वासिंदों से, यहाँ के मुख्य प्रबंधक से कि क्या कारण है कि जैसलमेर में आजादी के बाद भी रोडवेज का खुद का बस स्टैंड नहीं है। जैसलमेर जिला मुख्यालय जो है, इसमें रोडवेज का बस स्टैंड हालांकि अभी तक नहीं बन पाया है और इसका इसका प्रमुख कारण जो रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से जो पब्लिक की डिमांड या जनप्रतिनिधि की मांग होती है उसका वो भी कोई पुरजोर तरीके से नहीं रखी गई है। और इसके अलावा जिला प्रशासन ने पूर्व में हमारे को नीरज बस स्टैंड दिया था, जो कि गाड़ियाँ ऑपरेट की जाती थी रोडवेज की, लेकिन नीरज बस स्टैंड जो है वहाँ पे अभी प्राइवेट गाड़ियाँ भी संचालित हो रही हैं, पार्किंग वगैरह भी की जाती है। कई बार तो रोडवेज की गाड़ियाँ जो है वो अंदर घुस भी नहीं पाती हैं, तो वहाँ पे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और अभी वर्तमान में जिला प्रशासन भी ये चाहता है कि जो गाड़ियाँ हैं वो सिटी के अंदर मेन जो रूट हैं उनके ऊपर नहीं जाए, ताकि पब्लिक को कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े। और इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है अभी गढ़ीसर के पास में, उस निगम भूमि के अंदर हम जो हमारी खाली जो ज़मीन पड़ी है 4 बीघा भूमि, उस भूमि को हम रोडवेज बस स्टैंड के लिए डेवलप करवाएं। और रोडवेज बस स्टैंड के लिए डेवलप करवाने के लिए हमें जिला प्रशासन से आश्वासन भी मिला है और इसमें अभी कार्रवाई जारी है, जिसमें जल्दी ही हो सकता है कि जैसलमेर को एक नया बस स्टैंड है वो मिल जाएगा। और ये जो भूमि हमने जो चिन्हित की है इसके लिए, ये दोनों बाड़मेर रोड और जोधपुर रोड को जोड़ती है और दोनों मार्गों पे इसके वाहन संचालित की जा सकती है। इसके लिए जो प्रपोजल हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसमें एक रेस्ट रूम, जिसमें यात्रियों के बैठने के लिए एक अच्छी समुचित हॉल की व्यवस्था होगी, प्लेटफॉर्म्स होंगे, बुकिंग्स होगी, रिजर्वेशन होगा, जल मंदिर प्याऊ होगी, सुलभ कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से अगर वो डेवलप हो जाता है तो जैसलमेर की जनता को इससे बहुत ही सुविधा मिलेगी।